हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक पासवर्ड जनरेटर ऐप बनाने के लिए। तो कैसे हम लोग जो है रैंडमली पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही सिक्योर पासवर्ड होगा और उसको आप लोग जो है कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक नया एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी क्रिएट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे सकते हो आप लोग कोई भी। तो मैं इसका नाम देता हूँ पासवर्ड जनरेटर। तो ये भी हम लोग स्क्रैच से पूरा बना रहे हैं। इसी सीरीज़ में आपको बने रहना है। हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कॉटलिन, और आप चाहो तो जावा में भी बना सकते हैं। हमारा जावा का प्लेलिस्ट भी जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख ले। तो यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस बता रहा है, यानी कि हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस, जो मैंने कैलकुलेटर वाला ऐप बनाया था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम लोग जो है 1K फैमिली होने के बहुत करीब है। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे, जिसको भी कोडिंग सीखना है उसको शेयर कर दे, जिसको ऐप्स बनाने हैं उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको हम लोग को नीड नहीं है और हम लोग कंस्टेंट लेआउट नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे रिलेटिव लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव लेआउट। ओके, अब इसका जो है आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या फिर इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत कुछ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कार्ड व्यू लेते हैं। कार्ड व्यू, इसको रखूँगा मैं मैच पेरेंट और विथ रहेगा हमारा रैप कंटेंट। और उससे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा। हैशटैग यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर ये देना चाहूँगा और ये बैकग्राउंड यहाँ पे। ओके, तो आप कोई भी अपना पसंद का यहाँ पे बैकग्राउंड दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड लिया हूँ और कार्ड का जो है एलिवेशन मैं रख दूँगा, कार्ड एलिवेशन। ये कुछ मैं रखूँगा 10 dp का अराउंड, और इसका कॉर्नर रेडियस रहेगा, कॉर्नर रेडियस हम करते हैं कम से कम 10 dp रखते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में ज़रूरत पड़ी तो चेंज कर देंगे। अब ये रहेगा हमारा कहाँ पे, सेंटर में। तो पेरेंट इन सेंटर कर देता हूँ। तो पेरेंट के सेंटर रख देते हैं, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। अब इसके अंदर हमारे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगी। तो यहाँ टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू में सबसे पहले मैच पेरेंट और ये रैप कंटेंट। टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, तो टेक्स्ट हमारा रहेगा पासवर्ड जनरेटर। मैं लिख देता हूँ पासवर्ड जनरेटर। ओके, और टेक्स्ट साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा, टेक्स्ट साइज़, और टेक्स्ट साइज़ में रखता हूँ 20 SP। 20 SP थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 24 कर देता हूँ। ओके, 24 इज़ फाइन। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में कर देता हूँ बोल्ड, और इसकी जो ग्रेविटी है वो मैं कर दूँगा सेंटर में। ओके, परफेक्ट। अब इसको नहीं, मैं कार्ड को मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन 20 dp। ओके, 20 dp फाइन। अब ये सेंटर में है, इसको एक आईडी दे देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग रिलेटिव लेआउट पे काम कर रहे हैं तो आईडी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे txt पास जेन ऐसा नाम दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब इसके नीचे भी एक टेक्स्ट व्यू ही आएगा, तो इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ जनरेटेड
पासवर्ड। ओके, तो ये हो गया बेसिकली जनरेटेड पासवर्ड हमारा, जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, पासवर्ड दिखेगा। और ये इसको मैं एक नीचे कर देता हूँ, मतलब बिलो। ओके, ओके, यहाँ पे हम लोग को क्या करना रहेगा, कार्ड व्यू के अंदर है हम लोग, तो इसको रैप करना पड़ेगा किसके अंदर, रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो वो भी कर देते हैं मैच पेरेंट, और ये हम चाहे तो मैच पेरेंट ही रख सकते हैं। और फाइन, अब हमारा ये जो है ये एट्रीब्यूट काम करेगा, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है, बिलो लेआउट। बिलो किसके बिलो में चाहिए, txt पास जेन, txt पास जेन के नीचे। ओके, अब ये हम लोग को बोल्ड में चाहिए, 24 SP ही चाहिए, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अब ये जो है हमारा मैच पेरेंट, इसको मैं मैच पेरेंट नहीं रखूँगा, इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। ओके, रैप कंटेंट, और ये रैप कंटेंट ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को एक इमेज लगाना है, इमेज व्यू। इसको मैं कर देता हूँ कम से कम 30 dp, 30 dp कर देते हैं, 30 dp। ओके, src। अब यहाँ पे src में क्या देना है, यहाँ पे हम लोग कॉपी वाला आइकन ले लेंगे। तो कॉपी वाला आइकन आपको कहाँ से मिल जाएगा, फ्लैट आइकन से। तो यहाँ पे ये वाला आइकन आप डाउनलोड कर सकते हैं, png svg एंड्रॉयड। मैंने एंड्रॉयड पे क्लिक करके डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। और ये मैंने कहाँ पे रखा है, ओके, यहाँ पे। ओके, ये रहा रेस के अंदर। ओके, तो ये 18 वाला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप कोई भी कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ड्रॉएबल में जाना है, रेस के अंदर ड्रॉएबल के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे मेक श्योर करें कि ये शॉर्ट फॉर्म में रहे, ताकि यहाँ पे कोई एरर वगैरह ना आए। तो यहाँ हम उसको ले लेंगे कॉपी। ओके, आपका जो भी फाइल है, और ये कहाँ पे रहेगा, तो ये जनरेटेड पासवर्ड के राइट साइड में रहेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पेरेंट एंड में डाल सकते हैं। तो एंड ट्रू, ये एंड में हो गया। अब ये किसके नीचे रहेगा, तो बिलो लेआउट बिलो, और इसमें ये किसके नीचे रहेगा, txt पास जेन के नीचे। ठीक है, आप परफेक्टली यहाँ पे आ गए। ओके, इसको मैच पेरेंट करके देखते हैं, मैच पेरेंट। ओके, मैच पेरेंट में भी ये परफेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर में अभी परफेक्ट हो गया है। अब ये जो है इसको मैं है ना मार्जिन देना पसंद करूँगा, मार्जिन दूंगा 30 dp का। अब ये मार्जिन रहेगा खाली लेफ़्ट साइड से, मैं मार्जिन लेफ़्ट दूंगा। ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टू राइट ऑफ आईडी, किसके राइट में, जनरेटेड पासवर्ड। ओके, अब यहाँ से मार्जिन राइट भी दे देता हूँ, मार्जिन राइट 20 dp, 20 नहीं, ज़्यादा देना पड़ेगा, 30। ओके, 30 देते, लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ नहीं आएगा, ये राइट ऑफ हटा देना है, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। और ये मार्जिन हटा देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 20 dp का।
ओके, अब ये परफेक्ट लग रहा है और ये परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसको भी हटा के यहाँ पे एक मार्जिन हम दे सकते हैं। अब ये परफेक्ट दिख रहा है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए अभी इसके नीचे हम लोग एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। टेक्स्ट व्यू, अब ये रहेगा मैच पेरेंट और ये रहेगा रैप कंटेंट। इसका जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा सिलेक्ट योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे चॉइसेस देंगे, जैसे कि चॉइसेस में क्या रहेगा, मान लो कि यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नहीं रहेगा, बेसिकली चारों चेक बॉक्स रखेंगे, क्योंकि चारों कॉम्बिनेशन वो मिक्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर यूज़र चाहे कि खाली लेटर्स में, लोअर केस लेटर में चाहे, अपर केस लेटर में चाहे, या फिर लोअर केस, अपर केस, फिर सिंबल प्लस जो नंबर्स है चारों मिला के पासवर्ड जनरेट करना चाहे, वो भी कर सकता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो 4 में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स उसको ऑप्शन के तौर पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो मैं चेंज कर दूंगा बोल्ड पे। अब ये जो रहेगा वो रहेगा बिलो, किसके, लेआउट बिलो, ये रहेगा इमेज व्यू के नीचे। तो इमेज व्यू लिख लो या पासवर्ड जनरेटर जो भी है। तो यहाँ पे इमेज व्यू का जो है, हमने यहाँ पे आईडी नहीं दिया है, आप यहाँ पे आईडी दे दो, आईडी IMG कॉपी, ये मैं नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMG कॉपी। अब ये इसके नीचे आ गया। अब इसका जो ग्रेविटी है वो मैं दे देता हूँ सेंटर, ग्रेविटी आ जाएगा सेंटर में। अब परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको भी एक आईडी असाइन कर दो, आईडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ @ID, इसका नाम मैं रखूँगा TXT सिलेक्ट चॉइस। आप आईडी का नाम कोई भी दे सकते हैं, बस याद रखना है आपको आपने क्या क्या दिया है। अब इसके नीचे हम लोग को 4 चेक बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स ले लेता हूँ, और ये रहेगा रैप कंटेंट, ये भी रहेगा रैप कंटेंट। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट रहने वाला है वो मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A to Z, यानी कि A to Z, और ये रहेगा हमारा क्या, लोअर केस में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लोअर केस। ओके, ये लोअर केस में आ गया। अब ये कहाँ पे रहेगा, तो इसको मैं एक आईडी लेआउट बिलो ले लेता हूँ, किसके, TXT सिलेक्शन के, TXT सिलेक्शन। ओके, TXT सिलेक्शन के नीचे आ गया। अब ये जो पेरेंट के अलाइन रहेगा वो रहेगा स्टार्ट में, तो पेरेंट अलाइन स्टार्ट ट्रू, तो ये हमेशा अभी स्टार्ट पे ही रहेगा। अब इसको मैं करता हूँ, एक मार्जिन दे देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ 10 dp। ओके, मार्जिन 10 dp इज़ फाइन। इसको मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ, आईडी। अब इसका नाम मैं रखता हूँ चेक लोअर केस। ओके, चेक लोअर केस, ये मैंने इसको एक आईडी दे दी, और यहाँ पे मार्जिन मैंने दे दिया है परफेक्ट। अब यही हम लोग को चाहिए 4 बार, तो इसी को कॉपी करो, सबसे पहला एक बार पेस्ट करो। अब यहाँ पे हमको चाहिए लोअर केस के सामने अपर केस, तो यहाँ मैं अपर केस लिख देता हूँ, अपर केस, और यहाँ हमारा चेंज हो जाएगा अपर केस, ये भी चेंज हो जाएगा A to Z। अब ये लोअर केस के नीचे नहीं, बेसिकली ये लेआउट बिलो नहीं आएगा, अब आएगा ये पेरेंट के एंड पे। तो यहाँ ये हटा देते हैं, पेरेंट एंड, इसको मैं करता हूँ ट्रू, और ये किसके राइट में आएगा, तो ये बिलो लिख देते हैं, बिलो,
लेआउट बिलो। अब ये बिलो आएगा txt सिलेक्शन, तो यहाँ txt सिलेक्शन। ओके परफेक्ट। अब ये मार्जिन 10 dp। ओके फाइन, ठीक है, ये हो गए। अभी हम लोग को और दो चाहिए, तो बेसिकली इसी के तरह हमको चाहिए, तो यहाँ से ये दोनों कॉपी करो और ये यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस यहाँ पे आईडी चेंज हो जाएगी। अभी हम लोग को लोअर केस हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल्स, तो यहाँ सिंबल्स, और इसको मैं आईडी का नाम दे देता हूँ नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स। अब यहाँ पे हम सिंबल्स लगा देते हैं, सिंबल्स। अब सिंबल्स यहाँ पे कोई दे दो, जैसे कोई भी रैंडम दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स वगैरह आप अपने हिसाब से दे दो। उसके बाद ये सिंबल्स वाला हो गया, ये हो गया हमारा नंबर्स, तो यहाँ पे 0 से लेके 9 दे दो, 0 और Z को हटा के यहाँ पे 9 कर दो। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे बस लेआउट बिलो का खेल है, बिलो को चेंज करना पड़ेगा। अब txt सिलेक्शन की जगह चेक यहाँ पे लोअर केस कर दो, ये लोअर केस के नीचे आ जाएगा। और ये क्या कर दो, इसको भी चेक लोअर केस कर दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। ओके परफेक्ट, चारों आ गए हैं। ओके चारों आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रैप कंटेंट किया है इसके लिए, तो विथ को अभी मैच पेरेंट कर देते हैं। ठीक है, मैच पेरेंट, और इसको भी मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ। और कहाँ पे है हमारा रैप कंटेंट, ये हो गया रैप कंटेंट, तो इसी को मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, मैच पेरेंट, और ये भी रहा मैच पेरेंट। ओके मैच पेरेंट हम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, आप एज इट इज़ रहने दो। रैप कंटेंट में भी हम काम चला सकते हैं। अब मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो एंड में ट्रू है। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि इसको राइट ऑफ कर दो, किसके, टू राइट ऑफ, और ये किसके राइट में, सिंबल्स, तो चेक सिंबल्स, तो चेक सिंबल्स के राइट में कर दो, तो ये उसके राइट में चला जाएगा। इसको भी सेम करो, तो यहाँ पे हम टू राइट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके राइट में है, लोअर केस में, तो यहाँ चेक लोअर केस कर दो, तो यहाँ पे ये परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। अब ये होने के बाद हमारा ऑलमोस्ट यूआई डिज़ाइन हो चुका है। अब बस हम लोग को एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे मटेरियल बटन लूँगा, आप कोई भी बटन ले सकते हैं। मैच पेरेंट, और इसको मैं करता हूँ रैप कंटेंट। इसके अंदर मैं टेक्स्ट एक लिख लेता हूँ। टेक्स्ट में क्या लिखूँ, जेनरेट, ठीक है, जेनरेट पासवर्ड। जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे हमारा पासवर्ड जनरेट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा मोटो है, ये हमारा गोल है। अब ये किसके नीचे आएगा, तो यहाँ लेआउट बिलो किसके नीचे आ जाएगा, ये सिंबल्स के, तो यहाँ मैं सिंबल्स को ही ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं चेक सिंबल्स, ओके सिंबल्स के नीचे डाल दिया मैंने। आप जो है यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन दे दो, अच्छा लगेगा, 30 dp का मार्जिन दे देते हैं। ओके अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड टिंट दूंगा, और यहाँ पे आप कलर कोड कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कलर कोड ये दे देता हूँ, और कलर में यही रखता हूँ जो बैकग्राउंड में हमने दिया है। इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ बोल्ड में, परफेक्ट। इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी,
और btn gen पासवर्ड। ओके, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा यूआई चेंज हो चुका है, यूआई मतलब यूआई कंप्लीट हो चुका है, चेंज नहीं, कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा गोल क्या है, जैसे हम लोग इसमें कोई चेक करें और इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा आ रहा है इसकी जगह पे हमारा ऑल एक्चुअल पासवर्ड आना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड जो है कंप्लीट हो चुका है। आप और भी अच्छे से डिज़ाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, वो अच्छा दिखेगा। यानी कि इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, चारों साइड से 20 dp का मार्जिन दे देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके कर सकते हैं। और जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाना चाहिए, आप फिर कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट एंड का पार्ट है यानी कि यूआई पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जो है केटी फाइल में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं सब हमारा केटी फाइल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं सभी को यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। जैसे चलो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड व्यू लिया मैंने, कार्ड व्यू। वैसे ये कार्ड व्यू पे हम लोग कोई क्लिक फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आईडी में इंक्लूड नहीं करेंगे, इस रिलेटिव लेआउट पे भी नहीं करेंगे। हम लोग को चाहिए ये टेक्स्ट व्यू, ये भी हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि इसके क्लिक पे भी हम कुछ परफॉर्म करने वाले नहीं हैं। ये हम लोग को चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमारा पासवर्ड दिखने वाला है। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट, प्राइवेट की स्पेलिंग प्राइवेट लेट इन इट वार। यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट मारो। और ये क्या था हमारा टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पे हम ले लेंगे टेक्स्ट व्यू। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है हमारे पास कुछ टेक्स्ट व्यू, और हम लोग को ये कॉपी वाला भी चाहिए तो कॉपी वाला img कॉपी। और ये हमारा एक इमेज व्यू है तो हम ले लेते हैं प्राइवेट, ओके, लेट इन इट वार पेस्ट। ये हमारा हो गया इमेज व्यू। उसके बाद क्या क्या है हमारे पास, और ये नहीं चाहिए हम लोग को, ये डायरेक्ट चेक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे 3 चेक बॉक्स है, यहाँ से बना लो प्राइवेट लेट इन इट वार पेस्ट। यहाँ पे चेक बॉक्स, अब ये और 2 बार यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ से बस इसका जो आईडी है वो कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। फिर जो थर्ड वाला है उसको भी यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। और एक चीज़ है हमारा काम का, और वो है हमारा ये बटन। तो इसको भी यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं प्राइवेट लेट इन इट वार पेस्ट। और ये हमारा मटेरियल बटन है तो यहाँ मटेरियल बटन कर लो, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सारा हमारा जो वेरिएबल्स है वो हो गया है इनिशियलाइज, और यहाँ सॉरी डिक्लेयर हो गया। इनिशियलाइज हम लोग अभी कर लेते हैं सभी को। तो यहाँ पे हम जनरेटेड पासवर्ड से स्टार्ट करते हैं, पेस्ट, ओके। यहाँ पे आप फाइंड व्यू बाय आईडी करके पेस्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं r.id. जनरेटेड पासवर्ड। बस अभी यहाँ पे 2 3 4 5 6 बार है, 2 3 4 5 6। तो आप ऐसे करके काम आसान कर सकते हैं अपने लाइफ का। कॉपी करो यहाँ पे, पेस्ट कर दो यहाँ पे, कॉपी करो यहाँ से, पेस्ट यहाँ पे, पेस्ट, फिर कॉपी एंड पेस्ट और एंड पेस्ट, फिर यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट, यहाँ पे कॉपी एंड
पेस्ट एंड पेस्ट। चलो अब यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, लेट्स फिगर इट आउट। वैसे यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे हम देखते हैं r.id.img कॉपी। ओके, ये एरर बेसिकली है नहीं। आप जब रन करोगे तो ये चला जाएगा, बेसिकली बिल्ड करने पे ही चला जाना चाहिए। तो बिल्ड करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं वो हमारा एरर चला गया है। वो एरर नहीं था, बेसिकली ऐसे ही दिखा रहा था। तो यहाँ बिल्ड में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बिल्ड हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज हमने कर दिया और वेरिएबल को डिक्लेयर भी हमने कर दिया। ऑलराइट, अभी बारी है फंक्शनैलिटी की। तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी अप्लाई करना है। हमारे पास 2 क्लिक फंक्शनैलिटी होने वाला है, और क्लिक फंक्शनैलिटी किसके किसके ऊपर होने वाला है। तो पहला होगा हमारा ये एक, जहाँ पे हम लोग जो है कॉपी करें, यानी कि इमेज व्यू। तो यहाँ पे एक क्लिक फंक्शनैलिटी है, और यहाँ जनरेट पासवर्ड पे एक क्लिक फंक्शनैलिटी है, और बाकी ये चारों पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इमेज बटन और जो हमारा जनरेट वाला बटन है, इन पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी लगाते हैं क्लिक वाला। तो उसके लिए मैं एक मेथड बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। इमेज कॉपी को यहाँ से हम लोग अभी तक, अगर आपने वो जो मेरा कैलकुलेटर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग क्लिकिंग फंक्शनैलिटी लगाते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर हम लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है फंक्शनैलिटी लगाएंगे, और ये कॉपी वाला है तो इसको मैं एक नाम देना चाहूँगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ कॉपी टू क्लिप बोर्ड। ये फंक्शन अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं इसको अभी क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करूँगा। मैं यहाँ नाम देता हूँ जनरेटेड, या फिर जनरेट पासवर्ड। जनरेटेड सेंस नहीं बनता है। ओके, तो इस नाम का मैं फंक्शन क्रिएट करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लो और एक फंक्शन बना लो। हम लोग ऑन क्रिएट के बाहर आते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फन, और फंक्शन का नाम दे दो बॉडी ओपन एंड क्लोज। ओके, एक रहेगा हमारा क्लिपबोर्ड, तो ये भी हमारा एक फंक्शन होगा फन कॉपी एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, तो अभी आप क्या करो कि यहाँ पे पासवर्ड जनरेट बटन पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग वो बनाते हैं एक वेरिएबल। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं जो पासवर्ड का लेंथ होगा। हम लोग पासवर्ड का लेंथ, आप जो है पासवर्ड का लेंथ जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायनेमिक रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायनेमिक नहीं रखा है, यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक लेंथ देता हूँ जैसे 12। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे डायनेमिक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। तो यहाँ पे पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो हम लोग का एक रिटर्न करेगा, क्या, पासवर्ड को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड हमारा हमेशा रैंडम होने वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जनरेट रैंडम पासवर्ड। रैंडम हो गया पासवर्ड। ठीक है, और ये क्या लेगा हमारा, तो ये हमारा लेगा पासवर्ड का लेंथ की कितने लेंथ का ये जनरेट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड का जो लेंथ है वो मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन मैं अभी क्रिएट किया नहीं हूँ, जनरेट रैंडम फंक्शन। अभी मैं जनरेट रैंडम फंक्शन को मैं क्रिएट करूँगा। अब हमारा जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट था वो कौन सा था, ओके, कौन सा वाला, ये वाला, इसका आईडी क्या था, जनरेटेड पासवर्ड। तो यहाँ पे जनरेटेड पासवर्ड डॉट टेक्स्ट
तो इसके अंदर हमारा पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है वो बस इतना ही काम करने वाला था। अभी मेन फंक्शन जो है ये हमारा कौन सा है, जनरेटेड रैंडम पासवर्ड। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन फन बना लेता हूँ और ओके, ये एक पैरामीटर ले रहा है पासवर्ड का लेंथ। तो ये जो पासवर्ड का लेंथ है वो हम लोग का रहेगा इंटीजर में। तो यहाँ में लेंथ int, ठीक है। तो ये इंटीजर में हमारा पासवर्ड का जो लेंथ है वो आएगा और ये एक रिटर्न करेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड होगा हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग सभी। तो वेल लोअर केस, ओके। अब यहाँ पे लोअर केस में हम क्या स्टोर करके रखते हैं, ABCD। तो ABCD EFGHI JKL MNOP QRST UVWXYZ। ओके, तो ये छोटे में सारे के सारे मैंने दे दिया। अभी अपर केस में दे देता हूँ। तो यहाँ अपर केस, तो यहाँ पे अपर केस में आप लिख दो फिर से ABCD EFGHI JKL MNOP QRST UVWXYZ। ओके, परफेक्ट। ये मैंने स्ट्रिंग में नहीं दिया। ओके, सभी आ गए, आई होप आ गए हैं। अगर नहीं आए होंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ABCD लिख सकते हो। और सिंबल्स यहाँ पे आप दे दो, सिंबल्स। तो सिंबल्स में भी आप स्ट्रिंग में ही सिंबल्स को दोगे। तो यहाँ पे सिंबल्स में $साइन देता हूँ, ठीक है। $साइन हमारा एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैश लगा के $साइन को देंगे ताकि वो आ जाए। फिर हम लोग हैश देंगे, परसेंटेज ये हो गया और M* हो गया। आप जो भी चाहो वो सिंबल यहाँ पे दे सकते हो, आपके ऊपर है। और क्या क्या है, @ है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। जितने भी चाहे आप सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर वैल्यू, हम लोग एक वैल बनाते हैं नंबर्स का, जिसके अंदर आपको पास करना है 0 से लेके 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक ये नंबर्स हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे वैल। यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स होंगे तो ऑल कैर्स करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर हम स्ट्रिंग बिल्डर रखेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, तो ये मेथड हम लोग का स्ट्रिंग में जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो अभी ये सारे वेरिएबल्स होने के बाद हम लोग यहाँ पे चेकबॉक्स के साथ खेलेंगे, मतलब कौन सा चेकबॉक्स चेक्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चेक लोअर केस, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ जो लोअर केस वाला हमारा इस चेक्ड है, ठीक है। अगर ये इस चेक्ड है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑल कैर्स है, ऑल कैर्स के अंदर हम लोग अपेंड करेंगे। बेसिकली ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसके अंदर हम लोग को अपेंड वाला जो मेथड है वो मिल जाता है, इसके लिए हम लोग ने वो यूज़ किया है। और यहाँ पे कैर बाय कैर यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे अपेंड करेंगे, ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जो है लोअर केस के अंदर जितने भी लेटर्स है वो यहाँ पे अपेंड करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे अपर केस के लिए। तो यहाँ पे चेक अपर केस अगर होता है यानी कि अपर केस डॉट इज चेक, तो यहाँ पे सेम ऑल कैर्स डॉट अपेंड यहाँ आ जाएगा अपर केस, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे आपको सिंबल और नंबर भी कर लेना है। तो यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ से सिंबल्स को कॉपी, ओके सिंबल्स नहीं, यहाँ चेक सिंबल्स को कॉपी करना पड़ेगा, चेक सिंबल्स, चेक सिंबल्स। और ये रहेगा चेक नंबर्स, चेक
नम ch चेक नंबर्स। ओके, नाम क्या दिया मैंने नंबर्स के लिए? चेकबॉक्स का मैंने लिखा तो है कि नहीं लिखा है? 3 ही है। ओके, चेक नंबर्स यहाँ पे हम भूल गए थे, तो इसको भी ऐड कर दो। बेसिकली यहाँ पे 3 चेक बॉक्स दिया मैंने, जबकि 4 चेक बॉक्स है। डी यहाँ पे पेस्ट करो, फाइन। अब यहाँ पे हम चेक नंबर्स डॉट इस चेक होता है, तो यहाँ पे नंबर्स को होगा और ये होगा हमारा सिंबल्स। ओके, परफेक्ट, चारों हो गए अभी, लोअर केस, अपर केस और सिंबल्स और नंबर्स। ठीक है, तो ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी रैंडमली जनरेट करना है, तो यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग को एक इनबिल्ट मेथड मिलता है जिसका नाम है सिक्योर रैंडम। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, रैंडम जनरेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू बनाते हैं, वैल्यू बोल रहा हूँ, वेरिएबल पासवर्ड नाम से। और इस पासवर्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर को रख देंगे। ओके, ताकि हम लोग क्या कर सके, इसके अंदर अपेंड कर सके हमारा पासवर्ड। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे रिपीट वाला जो फंक्शन है वो चलाएंगे। रिपीट के अंदर हम लोग लेंथ देंगे ताकि इतना लेंथ तक हमारा ये चलता जाए, 1 बाय 1 यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको अपेंड करता जाए रिपीटेडली। ठीक है, तो यहाँ पे लूप के जैसे ही चलेगा ये रिपीट, तो आप वाइल लूप के जैसा ही समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पे हम लोग रैंडम इंडेक्स दे देते हैं, रैंडम इंडेक्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ठीक है, ये वेरिएबल बना रहा हूँ मैं बेसिकली, तो यहाँ पे आप लूप भी चला सकते हैं। तो यहाँ रैंडम, ओके, रैंडम डॉट यहाँ नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंट के अंदर हम लोग कितना चलाएंगे, जितना हमारा कैरेक्टर्स के अंदर लेंथ हो, तो ऑल कैरेक्टर्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये होने के बाद हम लोग पासवर्ड के अंदर अपेंड कर देंगे हमारा जो भी कैरेक्टर है, पासवर्ड डॉट अपेंड। हम लोग को क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे रखा है। तो अभी यहाँ पे ऑल कैर्स, ठीक है, और ऑल कैर्स के अंदर हम लोग जो भी रैंडमली जनरेट हो रहा है इंटीजर उसको यहाँ पे रख देंगे, ताकि ऑल कैर्स के अंदर से जो भी रैंडमली यहाँ पे जनरेट होगा। और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे इसका जो लेंथ है उतने के बीच में ही कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। तो इस लाइन का मतलब बेसिकली यही है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली जनरेट होगा लेकिन इसके लेंथ के अंदर ही, मान लो कि इसका लेंथ 10 है, तो ये 1 से लेके 10 के बीच में ही कोई नंबर जनरेट करेगा, इसके अंदर रखेगा, और वही चीज़ यहाँ से उठाएंगे और वो लेटर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड जनरेट होने के बाद रिटर्न करना है इस पासवर्ड को, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे हम, क्या करेंगे, पासवर्ड। तो पासवर्ड हम लोग को स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, अभी ये स्ट्रिंग बिल्डर में है, तो यहाँ पे हम लोग टू स्ट्रिंग का हेल्प लेंगे, टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग का जो है पासवर्ड जनरेट होके भेज दिया गया है, रिटर्न हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा पासवर्ड जनरेट हो चुका है, तो अभी हम लोग कॉपी वाला काम कर लेते हैं। बस इतना ही काम करना है आपको, कॉपी वाला काम होने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है एक वेरिएबल बनाते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हो, कॉपी जो वहाँ पे मैंने दिया था वही देता हूँ, क्लिप बोर्ड। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक मेथड होता है गेट सिस्टम सर्विस, तो ये रहा। तो गेट सिस्टम सर्विस, अब सिस्टम सर्विस में से हम लोग को क्या चाहिए, कॉपी वाला चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट यहाँ पे क्लिपबोर्ड चाहिए, तो
बोर्ड सर्विस, ओके क्लिपबोर्ड सर्विस चाहिए क्योंकि ये इनबिल्ड आता है, तो हम लोग को इनबिल्ड वाला यूज़ करना है एज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लिपबोर्ड मैनेजर लेंगे। तो क्लिपबोर्ड मैनेजर, ओके क्लिपबोर्ड मैनेजर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे वैल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ क्लिप, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिप और यहाँ पे डेटा, ठीक है, ये मेथड लेंगे। इसके अंदर हम लोग को एक मेथड मिलेगा कि न्यू, ओके म्यू हो गया, म्यू नहीं न्यू, ओके न्यू प्लेन टेक्स्ट कहीं पे, ओके। तो यहाँ पे न्यू प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो यहाँ पे पासवर्ड है उसको हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बता देते हैं, लेबल है बेसिकली कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड कहाँ पे रख रहे थे हम लोग, पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट है, तो ये रहा, इसका आईडी क्या है, जनरेटेड पासवर्ड। तो कहाँ गया, हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे जनरेटेड पासवर्ड, ओके जनरेटेड पासवर्ड। तो इसका जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के इसके हेल्प से हम लोग का कॉपी हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा क्लिपबोर्ड मैनेजर। तो यहाँ क्लिप, ओके क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड मैनेजर आना चाहिए हम लोग को, सजेशन में नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, बेसिकली ओके यहाँ पे मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिया है, बेसिकली यही है क्योंकि यही है हमारा क्लिपबोर्ड मैनेजर, राइट। तो इसी के लिए यहाँ पे ये चाहिए डॉट, यहाँ पे हम लोग को प्राइमरी सेट करना है, सेट प्राइमरी क्लिप। अब क्या सेट करना है, क्लिप, तो क्लिप हमारा कहाँ पे आ रहा है, क्लिप के अंदर। तो ये बेसिकली क्लिप ये रहा, तो इसके अंदर ही आ रहा है, तो यहाँ पे सेट कर देना है। बस इतना सही आपको करना था और आपका जो ऐप है रेडी हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला होगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे टोस्ट वगैरह दिखा सकते हो। इसके बाद कि कॉपी करने के बाद आप एक टोस्ट दे सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है यानी कि पासवर्ड है वो कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो वो अगर आप दे देते हो तो यहाँ पे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट दे दो, कॉन्टेक्स्ट यानी कि दिस हो गया, तो दिस। अब यहाँ पे मैसेज दे दो कि आपका जो पासवर्ड इज कॉपीड, ओके। तो यहाँ पे फिर टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग नहीं शॉर्ट ही करते हैं, फिर डॉट शो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिपबोर्ड में यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, ये हमारा टोस्ट आ जाएगा। तो ये अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। पहले मैं रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको ओके, तो यहाँ पे हमारा एमुलेटर रन हो रहा है। और अगर आप इस चैनल में नए हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि यहाँ पे बहुत सारे अभी ऐप्स आने वाले हैं और भी ट्यूटोरियल आएंगे। बहुत ही बेसिक सा स्क्रैच से हम लोग सीखेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो यहाँ पे रन किया हूँ मैं और यहाँ पे बिल्ड देख लेते हैं, बिल्ड में देख लेते हैं। तो ये बेसिक सा छोटा सा एप्लीकेशन था, आप अपने एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें हाई फाई है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो इस ऐप को और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है प्रीमियम ऐप्स और भी लाने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पोल रखा था,
तो उसमें 1999 वाले पैक में जो है इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे मैं वो पैक रखने वाला हूँ, मंथली सब्सक्रिप्शन। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि वहाँ पे मैं 1 बाय 1 आपको जो है रखूँगा जो भी है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 यानी कि 1 ठीक है। तो अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो वहाँ पे लाइव सेशन होंगे, और अगर आपको कोई ऐप से रिलेटेड कोई आइडिया है आप वहाँ पे दे सकते हो। वहाँ पे हम लोग जो है उसी ऐप आइडिया को पिक करेंगे और पूरा स्क्रैच से वो ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो वो जल्द ही मैं वो मेंबरशिप वाला ऑन करने वाला हूँ, तो आप लोग स्टे ट्यून रहे। तो उसको भी ऑन करेंगे। वहाँ पे प्रीमियम ऐप्स आएंगे, जैसे कि वहाँ पे पेवॉल वगैरह वाला ऐप्स मैं वहाँ पे डालूँगा, एआई वाला ऐप्स डालूँगा। वहाँ पे फुल कोई मैनेजमेंट सिस्टम होगा, सैस प्रोडक्ट होगा। तो वो सारे जो ऐप्स है मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ, और उसमें भी पूरा स्क्रैच से रहेगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, और अगर आप जैसे मेंबरशिप ओपन हो जाता है तो आप मेंबरशिप को एनरोल कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। तो मेंबर्स को यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं फ्री में लेने के लिए, तो यहाँ पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में हमारा फ्री ऐप्स आएंगे, लेकिन इस प्लेलिस्ट में होगा ये कि हम लोग प्रीमियम ऐप्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, लाइक एआई हो गया, या फिर बहुत बड़ा ऐप जो होता है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो वो सारी जो बड़ी बड़ी ऐप्स है वो सारे मैं जो है मेंबरशिप को ही प्रोवाइड करूँगा, मतलब जो मेंबर्स होंगे उनको प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे मैं मेंबरशिप ओपन करूँ तो वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है, अगर आपको ऐसी ऐप्स बनानी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लोअर केस वाले पासवर्ड जनरेट करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने चेक किया। अब मैं क्लिक करता हूँ जनरेट पासवर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रैंडम पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और अगर मैं चाहता हूँ अपर केस को मिक्स करना, तो यहाँ पे चेक करो, जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर केस और अपर केस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं सिंबल को ऐड करना, तो इसको जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल आ चुका है। आप जितने बार क्लिक करेंगे अलग अलग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये नंबर पे भी चेक करोगे तो नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पासवर्ड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप कोई भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये मान लो कि ये पासवर्ड है, अब ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो यहाँ से कॉपी क्लिपबोर्ड है, तो यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ से हमारा कॉपी हो चुका है, यहाँ पे पासवर्ड इज कॉपीड यहाँ पे आ चुका है, और ये क्लिपबोर्ड में भी आ चुका है, जो कि मेरा एमुलेटर है। इसके लिए यहाँ पे साइड में ये दिखा दिया कि आपका ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे टोस्ट भी आ चुका है, टोस्ट भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोस्ट आ चुका है, पासवर्ड इज कॉपीड, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंपल सा एप्लीकेशन है, आप अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अभी इसको मैं बंद करके आपको कोड समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। और इसको बंद होने का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये बंद हो चुका है। अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल को जो है इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया। उसके बाद यहाँ पे 2 क्लिकेबल बनाया, जैसे एक कॉपी के लिए और एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने फंक्शन रखा जनरेट पासवर्ड वाला। अब पासवर्ड के अंदर मैंने लेंथ रखा है 12 और 15 16, जितना भी चाहे उतने लेंथ का यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं, या तो यूज़र को ही पूछ सकते हैं, या तो आप स्लाइडर लगा सकते हैं पासवर्ड लेंथ के लिए, ठीक है। तो ये आप डायनेमिक भी बना सकते हैं, और ये आपका टास्क रहेगा इस ऐप के लिए कि इस पासवर्ड लेंथ को आपको डायनेमिक बनाना है, या तो आप स्लाइडर का यूज़ करें या तो यूज़र इनपुट का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पासवर्ड वेरिएबल लिया जहाँ पे हमारा पासवर्ड जनरेट होके आ चुका होगा, जहाँ पे हम लोग ने सेट करवा दिया उस टेक्स्ट के अंदर। अब ये रैंडम पासवर्ड जो है कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले ये लेंथ लेगा कि इतने लेंथ का ही इसको पासवर्ड जनरेट करना है। मैंने यहाँ पे चार वेरिएबल लिए हैं, लोअर केस, अपर केस, सिंबल्स और नंबर्स, ठीक है। अगर आप और भी चाहे तो यहाँ पे और भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे लोअर केस में सारे मैंने अल्फ़ाबेट्स डाल दिए लोअर केस में, अपर केस में मैंने सारे अल्फ़ाबेट डाल दिया अपर केस में, सिंबल्स में मैंने सिंबल्स डाल दिए। अगर कोई सिंबल रह गया हो तो यहाँ पे आप वो सिंबल भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नंबर्स के अंदर जो है मैंने सारे नंबर्स डाल दिए हैं 0 से लेके 9 तक। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑल कैर्स करके, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग बिल्डर रखा क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हम लोग को अपेंड फंक्शन मिल जाता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करेंगे। सिंपल स्ट्रिंग में आपको जो है अपेंड फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि हमारा लोअर केस वाला चेक है कि नहीं। अगर लोअर केस वाला चेक होता है तो यहाँ पे अपर ऑल कैरेक्टर के अंदर हम लोग जो है लोअर केस को अपेंड कर देंगे। उसके बाद अपर केस में भी सेम ऑल कैरेक्टर के अंदर अपर केस को ऐड करेंगे, चेक सिंबल के अंदर चेक सिंबल्स को ऐड करेंगे, चेक नंबर्स के अंदर नंबर को अपेंड करेंगे, राइट। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल और बनाए, एक बनाया रैंडम नाम से जिसके अंदर हम लोग ने मेथड कॉल किया सिक्योर रैंडम। अब सिक्योर रैंडम क्या करेगा, ये एक अपना एल्गोरिदम चलाएगा जिसके बेसिस पे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो है कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। उसके अंदर मैंने पासवर्ड बनाया जो है स्ट्रिंग बिल्डर करके, तो इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग बिल्डर लिया क्योंकि अपेंड फंक्शन हमको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रिपीट फंक्शन यूज़ किया, ये वाइल लूप की तरह ही काम करेगा। कब तक काम करेगा, ये जब तक लेंथ है तब तक ये चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रैंडम इंडेक्स करके, इंडेक्सर हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे रैंडम नंबर इंडेक्स हम लोग का यहाँ पे जनरेट होगा। तो रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट करके जो भी लेंथ आएगा तो यहाँ से रैंडमली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे असाइन हो जाएगा उसका इंडेक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 इंडेक्स से काम कर रहा है, 0 से लेकर 25 तक। तो यहाँ पे ये काम करेगा यहाँ पे 0 से लेकर 25 के बीच में। तो यहाँ पे कोई भी रैंडम जनरेट करके दे देगा। फिर हम लोग अपेंड कर रहे हैं पासवर्ड डॉट अपेंड ऑल कैरेक्टर के अंदर जो भी रैंडम इंटीजर आया है जनरेट होके वो हम लोग यहाँ पे उस कैरेक्टर को उठा रहे हैं, यानी कि ऑल कैर्स ऑफ रैंडम इंडेक्स, मतलब उस कैरेक्टर के अंदर वो इंडेक्स वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। सिर्फ इंडेक्स चाहिए होता तो खाली रैंडम इंडेक्स लिखते, जो कि हम लोग को उस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए। इसके अंदर ऑल कैरेक्टर्स के अंदर हम लोग ने रैंडम इंडेक्स को रखा है। फिर पासवर्ड के अंदर हमारा पासवर्ड मिल गया, उसको रिटर्न कर दिया पासवर्ड के अंदर। अब वो पासवर्ड के अंदर रिटर्न होने के बाद इस फंक्शन से पासवर्ड के अंदर जनरेट हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब उसको मैं टेक्स्ट में स्टोर करा रहा हूँ। तो यहाँ था कंप्लीट जनरेट पासवर्ड। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉपी क्लिपबोर्ड। अब कॉपी क्लिपबोर्ड वाले फंक्शन में क्या हो रहा है कि एक फंक्शन बनाया मैंने कॉपी क्लिपबोर्ड, इसके अंदर मैंने क्लिपबोर्ड मैनेजर को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड मैनेजर हम लोग को कहाँ पे मिला, गेट सिस्टम सर्विस के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लिपबोर्ड सर्विस, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने क्लिपबोर्ड मैनेजर को ले लिया। अब क्लिप बनाया, क्लिप के अंदर क्या है, हमारा जो भी पासवर्ड था, यहाँ पे जो भी जनरेट हुआ था ये पासवर्ड, उसको मैंने क्लिप के अंदर रखा। क्लिप के अंदर कैसे रखते हैं, क्लिप डेटा मेथड होता है, उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट होता है। तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर हम लोग ने जो ये एक लेबल दिया है, जो हम लोग ने पासवर्ड को जनरेट किया था उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग के अंदर, टेक्स्ट व्यू के अंदर, उस टेक्स्ट को मैंने क्लिप के अंदर स्टोर कर दिया। अब क्लिपबोर्ड मैनेजर के अंदर हम लोग के पास एक मेथड होता है सेट प्राइमरी क्लिप, तो इसके अंदर हम लोग ने क्लिप को स्टोर कर दिया जो भी टेक्स्ट वहाँ से आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोस्ट करवा दिया है कि पासवर्ड इज कॉपीड, आफ्टर कॉपी द पासवर्ड, ये हम लोग को टोस्ट दिखा देगा कि पासवर्ड इज कॉपीड। तो सिंपल सा ऐप था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ये ऐप कैसे काम कर रहा है। और इसका जो मैंने आपको मॉडिफिकेशन बताया कि इसका जो पासवर्ड का लेंथ है वो आप लोग डायनेमिक रखें। और एक चीज़ मैं एक और टास्क दूंगा इसके अंदर ही आपको, ये जो यहाँ पे ये जो कार्ड है वाइट कलर में है, ठीक है, वाइट कलर में, या फिर इस बटन का कलर ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, या तो आप पूरे कार्ड को ले लो या तो इस वाले बैकग्राउंड को ले लो, ठीक है। कार्ड को लोगे तो ये वाइट वाला कलर, और अगर इस बटन के बैकग्राउंड को लोगे तो ये ऑरेंज वाला कलर। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड का स्ट्रेंथ बताना है, मतलब कि अगर मान लो पासवर्ड वीक है तो यहाँ पे ये रेड कलर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाइट वाले को ले रहे हो तो वाइट वाला रेड हो जाना चाहिए अगर आपका पासवर्ड वीक है तो। उसके बाद अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग है तो इसको ग्रीन कर दो, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड मीडियम है तो यही कलर रहने दो।
तो उसके लिए आप स्लाइडर लगा सकते हो या पासवर्ड का लेंथ दे सकते हो। बेसिकली 16 लेंथ के ऊपर अगर आप रैंडम पासवर्ड जनरेट कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो उसी को आप जो है स्ट्रॉन्ग में रखना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये सीरीज़ का ये वाला नेक्स्ट सेकंड वीडियोस। तो आई होप पसंद आया होगा ये ऐप कैसे बना। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो। हम लोग बहुत ही जल्द 1K के नज़दीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने प्रोग्रामर दोस्त लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करने बोलो। तो बहुत ही जल्द हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं नए ऐप के साथ। उसमें भी हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे, कुछ नया आइडिया बनाएंगे। और मेंबरशिप के लिए वेट करते रहो, मैं एक पोस्ट डाल दूंगा जब भी हमारा रेडी हो जाएगा तो मैं मेंबरशिप वाला भी ऑन कर दूंगा, जिसके अंदर हम लोग के अभी आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का वीडियो मिल रहा है जिसमें ऐप कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा मोटा ऐप है। लेकिन बहुत सारे ऐप जो है इंडस्ट्री लेवल के ऐप में वो मेंबरशिप वाले उसमें क्राइटेरिया में रखूँगा, जिसके अंदर हम लोग का हो सकता है 7-8 घंटे का भी वीडियो बन जाए। तो वो सारा ऐप्स जो है वहाँ पे कवर करेंगे। तो मैं मिलता आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।